एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा बिल था। उसी बिल में रहता था एक नन्हा चूहा जिसका नाम था डरपोकू। नाम से ही पता चलता था कि वो कितना डरपोक था। पत्ते हिले तो डर, हवा चले तो डर, और अपनी ही परछाई बिल की दीवारों पर दिख जाए तो भी वो उछल कर छिप जाता। डरपोकू की मम्मा उसे समझाती रहती, डरपोकू बेटा, डर से भागने से डर खत्म नहीं होता बल्कि और बड़ा हो जाता है। लेकिन डरपोकू ये बात समझ नहीं पाता था। बाहर जाने का पहला प्रयास। एक दिन सुबह सवेरे उसकी मम्मा खाने की तलाश में बाहर गईं। डरपोकू बिल में अकेला था। उसे भूख लगी लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। वो बिल के बाहर झांकता और वापस अंदर भाग आता। आखिर उसने तय किया कि धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बाहर जाएगा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवा चली और सामने के पेड़ के दो पत्ते एक दूसरे से टकरा गए। सर। डरपोकू चौंका और पल भर में वापस बिल के अंदर पहुंच गया। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे ढोल बज रहा हो। पर फिर उसे मम्मा की बात याद आई, बहादुर वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। उसने गहरी सांस ली और फिर बाहर निकला। इस बार वो थोड़ी दूर तक चला गया। जंगल की सुबह बहुत सुंदर थी। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और सूरज की हल्की सी किरणें सब उसे अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का हुआ और डर थोड़ा कम। पहली हिम्मत, एक चिड़िया की मदद। चलते चलते उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, ची ची। बचाओ। वो डर गया। आवाज किसकी है? कहीं बाघ तो नहीं? कहीं बड़ी चिड़िया तो नहीं? उसकी टांगें कांपने लगीं। लेकिन फिर उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया जाल जैसे उलझे धागों में फंसी थी। उसके पंख फड़फड़ा रहे थे लेकिन वह निकल नहीं पा रही थी। डरपोकू का डर फिर से जाग गया। क्या पता इस चिड़िया की मां आ जाए, क्या पता कोई और बड़ा जानवर आ जाए। लेकिन चिड़िया की आंखों में डर देखकर उसका दिल पिघल गया। वो चुपचाप पास गया और अपने छोटे दांतों से धागे काटने लगा। ये आसान नहीं था। धागे मजबूत थे और साथ साथ डर भी उसे चुभ रहा था। कुछ मिनटों की मेहनत के बाद चिड़िया आजाद हो गई। उसने खुशी से उड़कर कुछ फासले पर बैठते हुए कहा, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर डरपोकू का चेहरा खिल उठा। शायद पहली बार उसने खुद पर गर्व महसूस किया। दूसरा मोड़, सांप का सामना। अब डरपोकू का मन थोड़ा साहसी हो गया था। वो आगे जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे मीठे फल, रंग बिरंगे फूल और कई छोटे छोटे कीड़े दिखे। वो इन सब को देखकर खुश हो रहा था। तभी उसने एक बड़ी सी फुफकार सुनी, फेसेस। वो जम गया। सामने एक लंबा काला सांप सरसराता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। डरपोकू की सांसें अटक गईं। वो भाग सकता था पर उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। सांप बोला, छोटे चूहे, तुम तो खुद चलकर मेरे पास आ गए। आज तो मजा आ जाएगा। डरपोकू पूरी तरह घबरा गया लेकिन तभी उसे चिड़िया की कही बात याद आई, तुम बहुत बहादुर हो। उसने सोचा, अगर मैं अभी डर गया तो शायद कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उसे अचानक एक तरकीब सूझी। उसने पास पड़ी सूखी लकड़ियों पर नजर डाली। वो तेजी से एक लकड़ी के ढेर के पीछे छिप गया और जोर से पुकारा, यहां आओ, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। सांप गुस्से में फुफकारता हुआ लकड़ियों के ढेर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने झुककर अंदर झांका, लकड़ियां उसके वजन से हिलकर एक तरफ गिर गईं। सांप खुद एक छोटे गड्ढे में फिसल गया जिससे वो कुछ देर के लिए बाहर नहीं निकल पाया। डरपोकू भागकर सुरक्षित जगह पहुंच गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, मगर इस बार डर की वजह से नहीं, हिम्मत की वजह से। तीसरा मोड़, लोमड़ी से बचाव। डरपोकू ने सोचा कि अब घर वापस चलना चाहिए, लेकिन रास्ते में उसे एक तेज नजरों वाली लोमड़ी दिखी। वो उसे घूर रही थी। लोमड़ी ने कहा, अरे वाह, आज तो मेरा नाश्ता खुद चलकर आ रहा है। डरपोकू ने आसपास नजर दौड़ाई। पास ही एक पुराना पेड़ का तना गिरा हुआ था जिसमें कई छेद थे। वो अचानक उसके पीछे छिप गया और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा, गर्र गर्र, मैं जंगल का राजा हूं, दूर हो जा। लोमड़ी चौंक गई। ये किस जानवर की आवाज है? कहीं कोई बड़ा शेर तो नहीं? वो घबराकर पीछे हटने लगी। डरपोकू ने और जोर से आवाज निकाली। तना भी खाली होने के कारण आवाज गूंजने लगी। इससे लोमड़ी को भ्रम हुआ कि अंदर कोई बड़ा जानवर छिपा है। लोमड़ी घबराकर वहां से भाग गई। डरपोकू खुद भी हैरान था, मैंने लोमड़ी को डरा दिया? सच में? अब वो खुद को बिल्कुल नया चूहा महसूस कर रहा था। वापसी और सम्मान। जब डरपोकू अपने बिल की ओर लौटा, मम्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। वो पहले तो चिंतित थीं, लेकिन डरपोकू को सुरक्षित देखकर खुश हुईं। डरपोकू ने सब कुछ बताया, छोटी चिड़िया की मदद, सांप से बचना और लोमड़ी को भगाना।
मम्मा की आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि हर छोटे दिल में बड़ी हिम्मत छिपी होती है। अगले दिन जंगल के कई जानवर डरपोकू के पास आए। चिड़िया ने सबको बताया कि कैसे एक छोटे से चूहे ने उसकी जान बचाई। सब जानवर बोल उठे, डरपोकू नहीं, ये तो साहसी चूहा है। उस दिन के बाद उसका नाम बदल गया। अब जंगल में उसे साहसी चूहा कहा जाने लगा, और वो भी मुस्कुराकर कहता, डर हो या अंधेरा, अगर दिल मजबूत हो तो सब आसान है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।